शांति। 16 अगस्त। बाबा आज पहले हमें बहुत अच्छी ड्रिल करा रहे हैं। तुम मुझे बहुत समय से याद करते आए हो, द्वापुर से याद करते आए, कोई थोड़ा बाद में याद करना शुरू किया। जब दुख बहुत हुआ तब तुमने मुझे याद किया, मेरे यहाँ मंदिर बनाए, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब मैं निराकार हूँ तो मैं कैसे आऊँ? तो जरूर मुझे ब्रह्मा के तन में आना होगा। मैं सन्यासी के तन में नहीं आ सकता, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आ सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग में है, वहां मुझे आने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वही आत्मा जन्म लेते लेते अंत में आ जाती है, तब उसके तन में मैं आता हूँ। अब तुम्हारे सामने इस तन में बैठा हूँ। ये पुरुषार्थ करके फिर से श्री कृष्ण बनता है। तुम सभी परम धाम से आए हो, मेरा धाम भी वही है। वहां कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं लेने ना आऊं। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, फलाना ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलीन हुआ, ज्योति ज्योति में समा गई, पर बाबा कहते कोई आया ही नहीं मेरे पास। आज की मुरली की इम्पोर्टेंट बात है, तुम बच्चों को चढ़ती कला में जाना है तो निंदा स्तुति हार जीत जय पराजय में समान रहना है। सर्दी गर्मी भी होती है, लाभ हानि भी होती है, तुम्हें उसमें समान रहना है। और दूसरी विशेष धारणा है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति बिगाड़नी नहीं है। कई बच्चे एक दूसरे को उल्टा सुल्टा सुनाते हैं, फलाना तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, कुछ अपना मिला देते हैं। फिर बाबा कहते हैं उसको बुखार चढ़ जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो। निंदा स्तुति होगी, सेवाओं में तुम हो, संगठन में हो, ये सब होता है, लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। घरों में भी तुम्हें बहुत प्यार से समझाना है, हम मनुष्य देवता बन रहे हैं, स्वयं भगवान आ गए हैं हमें पढ़ाने के लिए। वो याद दिला रहे हैं तुम देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म लिए। कई लोग कह देते हैं हमने 84 नहीं लिए होंगे। क्यों नहीं लिए? सबने 84 जन्म लिए, तुम देवी देवता धर्म की आत्माओं ने। तो फिर से भगवान हमें दैवी गुण धारण करना सिखा रहा है। हमें देवता बनना है तो हमारा खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। तुम अपने परिवार वालों को समझाओ, देवता लहसुन प्याज थोड़ा ही खाते हैं। तुम भी देवता बनो, तुम भी अपने भोजन को शुद्ध करो। शुद्ध भोजन खाने से मन भी शुद्ध रहेगा, तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है जो सर्वगुण संपन्न है। तो तुम्हें सारे गुण अपने अंदर लाने हैं, चेक करना है। मैं मीठा बना हूँ, मैं बहुत प्यार से सभी को चलाता हूँ। बच्चे घर में चंचलता करते हैं, प्यार से चलाना है, शास्त्रों में भी दिखाया है। श्री कृष्ण भी चंचलता करता था, बच्चे तो ओखली से बांध दिया, कई तरह की बातें रस्सी से बांध देती थी जसोदा। तो बाबा कह रहे प्यार से समझाओ, छोटी मोटी सजा दो, मारो पीटो नहीं बच्चों को, क्रोध नहीं करो। आज की ये और सुंदर धारणा है, क्रोध नहीं करो। तुम्हारे अंदर बहुत प्यार होना चाहिए, तब तुम्हारी बातों की वैल्यू भी होगी। भक्ति में लोगों ने कह दिया भगवान हाजरा हजूर है। मैं सदा हाजरा हजूर नहीं होता, मैं अब तुम्हारे सम्मुख हाजिर हूँ। मैं तुम्हें सभी संबंधों का सुख देने आ गया हूँ। तुम्हें अब मेरी मत पर चलना है। आत्मा भ्रकुटी के मध्य में रहती है, मैं भी इस ब्रह्मा के तन में भ्रकुटी के मध्य में आकर बैठ गया हूँ। मैं भी गुप्त हूँ, तुम अपने दिव्य नेत्र से ही मुझे देखते हो।
मैं देवी राज्य स्थापित करने आया हूँ, तुम्हारा देवी राज था। अभी रावण का राज्य हो गया है चारों ओर, फिर से मेरे से तुम बादशाही लो, मेरे से जो चाहे ले लो। तुमने बहुत दुख भी देखे हैं, अब तुम्हें मैं बहुत सुखी बनाने आ गया हूँ। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत देर से आए। बाबा हंसी का उत्तर देते हैं, बच्चे पहले जो आए उनमें से बहुत सारे भागंती हो गए, तुम भी भागंती हो जाते तो क्या मिलता, अब तुम्हें सहज राजाई मिल रही है, तो अब तेज पुरुषार्थ करो, तुम्हें गुह्य ज्ञान मिल रहा है। देखो बाबा ने पहले चित्र बनवाए थे, सिंपल ज्ञान था। बाबा बनारस में बैठ के दीवारों पे चित्र बनाता रहता था, पता नहीं चलता था कौन बनवाता है। अब शिव बाबा ने चित्र बनाए, उनमें सुधार होता आया है। तुम गांव-गांव में प्रदर्शनी करते हो, बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। मुझे भी साक्षात्कार होने लगे थे, साक्षात्कार में जैसे उड़ जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ चले गए, गुम हो गए। विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ, अब विनाश तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, तो मैं तुम्हें सुखों का राज देने आया हूँ। आज की मुरली से हम सभी गहन चिंतन करेंगे कि जीवन में ये दो बातें जो धारणा की है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने किसी को सुनाई, वो अपनी मिला के सुनाता है, फिर उसने तीसरे को सुनाई, वो अपनी मिला के सुनाता है, और बातें बिना मतलब विस्तार को प्राप्त हो जाती हैं, जो था ही नहीं वो आ जाती हैं। ध्यान देंगे इस बात पर, अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। तुमने आत्मा को रियलाइज किया, परमात्मा को रियलाइज कर रहे हो, तुम्हें निंदा स्तुति सब में समान भी रहना है, इस पर भी बहुत ध्यान देना है। जीवन में ये सब होता ही है, मौसम बदलते हैं, सर्दी गर्मी होती है, ऐसे ये सब भी चीजें बदलती रहती हैं। वरदान है, कर्मातीत स्टेज में स्थित होकर सभी सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, साधन उन दिनों नहीं थे जो आज हैं। बाबा कहा करते थे वायरलेस सेट चाहिए, यानी मन से दूसरों को संकल्प भेज सकें ऐसी स्थिति चाहिए, और ये स्थिति तब होगी, अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आए और अभी अभी परम धाम में जाकर बैठ गए, इसको कर्मातीत कहते हैं, तो सेवाओं को सहज हैंडल कर सकेंगे। स्लोगन है, हमें परमात्म पालना मिल रही है, इसका स्वरूप है सहज योगी जीवन। अर्थात जो जितने सहज योगी हैं, समझ लें वो उतने ही परमात्मा पालना में पल रहे हैं। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, कर्म कर रहे हैं, कुछ समय के लिए परम धाम में बाबा के पास बैठ गए, इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं, कर्म से परे चले गए, फिर वापिस आए, आत्मा भ्रकुटी में बैठी है, आंखों द्वारा देख रही है, फिर परम धाम चले गए, बाबा के पास बैठ गए, फिर आत्मा आ गई, मैं आत्मा भ्रकुटी में बैठकर हाथों से कर्म करा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, 8 बार सारे दिन में करना है, तो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचते जाएंगे। ओम शांति।